हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ग्रेड के लिए कामायनी का श्रद्धा सर्ग, जिसमें पिछले वीडियो तक हमने पढ़ लिया था कि श्रद्धा के व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने नीले रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं। उन वस्त्रों में वो एक धधकती हुई आग के समान, ज्वालामुखी के समान प्रतीत हो रही है। इसके पश्चात आगे का हम पढ़ते हैं। अब घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। यहाँ श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्रसाद जी कहते हैं कि घिर रहे थे घुंघरालू बाल, कि श्रद्धा के सुंदर मुख के पास, अंश यानी होता है कंधा, अवलंबित यानी होता है सहारा लिए हुए। तो श्रद्धा के सुंदर मुख के पास उसके कंधों का सहारा लिए हुए घने और घुंघराले बाल हैं, वो सुशोभित हो रहे हैं। घिर रहे थे घुंघरालू बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, कि कंधे का सहारा लेकर श्रद्धा के जो घुंघरालू और घने बाल हैं वो उसके मुख के पास सुशोभित हो रहे हैं। नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। ऐसा लगता है कि मानो नील रंग के, नील घन शावक, नील यानी नीले, घन शावक यानी बादलों के, छोटे छोटे बादलों के बारे में कहा गया है। सुकुमार यानी कि कोमल से, सुधा भरने, सुधा यानी होता है अमृत भरने के लिए, विधु, विधु यानी होता है चंद्रमा के पास। तो नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। तो जो श्रद्धा है उसके घुंघरालू बाल ऐसे सुंदर लग रहे हैं मानो जैसे नील रंग के लघु सुकुमार मेघ अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास आए हुए हैं। नील घन शावक यानी नीले रंग के छोटे छोटे बादलों के समूह है, अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास आए हुए हैं। और उस पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। और उस पर वह मुस्कान, और उस पर वह मुस्कान, कि उस पर श्रद्धा की जो मुस्कान है वो इतनी सुशोभित लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है मानो रक्त, रक्त यानी लाल, किसलय यानी होता है नए पत्ते, पर ले विश्राम, विश्राम यानी होता है आराम करना, अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण यानी लालिमा की, एक किरण अम्लान, अम्लान यानी स्वच्छ या निर्मल, अरुण यानी होता है प्रातःकालीन सूर्य, अधिक अलसाई हो अभिराम, अभिराम यानी सुंदर। तो जो श्रद्धा की मुस्कान है, श्रद्धा के होठों के बीच की सुंदर मुस्कुराहट ऐसी लगती है, रक्त किसलय पर ले विश्राम, जैसे कि उगते हुए सिक्त लालिमा से युक्त, जो उनके होठ हैं वो लालिमा से युक्त बताए गए हैं, ऐसा लगता है वो विश्राम कर रही है। अरुण की एक किरण अम्लान, कि सूरज के प्रेम की लालिमा की एक किरण स्वच्छ या मलिन, अम्लान यानी स्वच्छ, कि स्वच्छ या अमलिन यानी कि सुंदर या निर्मल। तो सूर्य के प्रेम सिक्त लालिमा लिए हुए उज्जवल किरण रक्तिम किसलय पर आलस्य में डूबी हुई, अलसाई यानी आलस्य में डूबी हुई, अभिराम यानी अंगड़ाई लेती हुई सुंदर प्रतीत हो रही है। तो श्रद्धा के जो होठ हैं वो किरण, ऐसा लगता है सूर्य की किरण आलस में डूबकर बड़ी सुंदर मुद्रा के साथ लाल रंग के कोमल पत्तों पर आराम कर रही है। तो यहाँ पर लाल रंग के कोमल पत्ते किसको बताया है? श्रद्धा के होठों को बताया गया है। और उसकी मुस्कान को क्या बताया है? सूर्य की उजली किरण बताया गया है। तो यहाँ इस लाइन में श्रद्धा के होठों में लाल पत्तों या कोपलों की संभावना व्यक्त की गई है और उसकी मुस्कान में सूर्य की उज्जवल किरणों की भावना व्यक्त हुई है। अतः यहाँ वस्तुत प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त हुआ है।
नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। नित्य यानी प्रतिदिन, यौवन यानी युवा अवस्था, छवि यानी उसकी सुंदरता, दीप्त यानी होता है चमकना, विश्व की करुण कामना मूर्ति, करुण कामना यानी होता है कल्याण की इच्छा रखना, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। जड़ यानी होता है निर्जीव, स्फूर्ति यानी होता है चेतना। तो यहाँ कवि कहते हैं नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, कि ये नवयुवती किसी चिर यौवना की तरह है, स्वाभाविक सुंदरता से चमक रही है या दमक रही है। विश्व की करुण कामना मूर्ति, ऐसा लगता है कि मानो सारे संसार के कल्याण की इच्छा ही साकार रूप में मूर्तिमान हो गई, यानी साकार रूप में आ गई है, कि ये नवयुवती किसी चिर यौवना की तरह स्वाभाविक सुंदरता से दमक रही है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि विश्व की करुण कामना मूर्ति की मानो सारे संसार के कल्याण की इच्छा ही साकार रूप में आ गई है। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, कि इसके व्यक्तित्व में ऐसा सुंदर आकर्षण है कि देखने वाला इसे स्पर्श करने के लिए, छूने के लिए लालायित हो जाता था। प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, इस नवयुवती का सौंदर्य ऐसा है कि वह निर्जीव में भी चेतना का संचार कर सकता है। उषा की पहली लेखाकांत, माधुरी से भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज, भोर की तारक द्युति की गोद। उषा की पहली लेखाकांत, लेखा यानी होता है किरणें, कांत यानी होता है सुंदर, लेखा यानी किरणें, माधुरी से भीगी भरमोद, माधुरी यानी होता है मधुरता, भरमोद, मोद यानी होता है आनंद, कि यह सुबह की पहली किरण के समान मधुरता में डूबी हुई तथा आनंद से भरी हुई है। कि यह कौन? श्रद्धा सुबह की, उषा की यानी सुबह की पहली सुंदर किरण के समान मधुरता से भरी हुई, मधुरता में डूबी हुई और मोद से, आनंद से भरी हुई है। मद भरी जैसे उठे सलज, भोर की तारक द्युति की गोद। तो वह उस समय ऐसी लग रही है मानो ये किरण मस्ती और लज्जा के, मद भरी, मद यानी मस्ती, मस्ती से भरी और सलज यानी लज्जा के भावों से युक्त थी, कि जब ये श्रद्धा सामने देखता है मनु तो ये मद से भरी हुई, अर्थात ये किरण प्रातःकालीन किरण, यहाँ पर श्रद्धा को बताया गया है, तो ये किरण मस्ती और लज्जा के भावों से युक्त थी और भोर की तारक द्युति की गोद, भोर यानी प्रातः काल, तारक यानी होते हैं तारे, द्युति यानी होता है बिजली के समान चमकने वाले। तो ऐसा लग रहा था मानो ये किरणें मस्ती और लज्जा के भावों से युक्त थी तथा भोर के समय टिमटिमाते हुए तारों के बीच से उठकर संसार में आ गई हो। ऐसी लग रही है कि जैसे भोर के समय टिमटिमाते हुए तारों के बीच से उठकर ये संसार में आ गई हो। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार। कुसुम कानन यानी होता है फूलों का बगीचा, कुसुम कानन यानी पुष्पों का उद्यान या बगीचा, अंचल यानी होता है प्रदेश, सौरभ यानी होता है सुगंध, रचित परमाणु पराग शरीर, पराग यानी होता है पुष्परज, खड़ा हो ले मधु का आधार, मधु यानी होता है शहद। कि यूं लग रहा है मानो फूलों से भरे किसी वन प्रदेश में, फूलों से भरे किसी वन प्रदेश में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, कि वन प्रदेश में फैली सुगंध को
मंद पवन यानी धीमे धीमे बहने वाली हवा ने प्रेरित करके यानी गतिशील बना दिया है। सुगंधित हवा को एक आकार दे दिया, अर्थात उसे ठोस आकार प्रदान कर दिया है। यूं लग रहा है मानो फूलों से भरे किसी वन प्रदेश में फैली सुगंध को धीमे धीमे बहने वाली हवा ने गतिशील कर दिया है, गतिशील बनाकर उसे एक ठोस आकार प्रदान कर दिया है। रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। रचित परमाणु कि इस सुंदरी का शरीर, श्रद्धा का जो शरीर है उसका मूल ढांचा ऐसा लग रहा है जैसे मधु यानी शहद का, शहद के मिठास के सहारे ही खड़ा हो। इस सुंदरी के शरीर का मूल ढांचा जैसे मधु शहद लेता है, भ्रमर परागकण पुष्परज से शहद इकट्ठा करता है, उसी प्रकार से इस सुंदरी के शरीर का मूल ढांचा मानो शहद की मिठास के सहारे खड़ा हो और उसके अंग पुष्परज के कर्णों से निर्मित हो। रचित यानी निर्मित, परमाणु यानी एक जगह इकट्ठा होना यानी छोटे छोटे अणुओं का एक जगह हो जाना, पराग यानी होता है पुष्परज, तो इसके अंग ऐसे लग रहे हैं जैसे पुष्परज के कणों से निर्मित हों। और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध, हंसी का मद विहल प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सदृश आबाद। और पड़ती हो उस पर शुभ्र, शुभ्र यानी होता है श्वेत, नवल यानी नई, मधुराका यानी चंद्रमा की, मनमोहिनी चांदनी, मन की साध यानी कि मन की इच्छा कि, और ऐसा लग रहा है मानो उस शरीर पर, कौन से शरीर पर, जो अभी हमने पढ़ा शहद की मिठास के सहारे खड़ा हुआ शरीर, तो ऐसा लग रहा था मानो उस शरीर पर मन को प्रिय लगने वाली वसंत पूर्णिमा की नई उजली चांदनी बिखर रही हो। शुभ्र यानी उजलिया सफेद, कि ऐसा लग रहा है मानो उस शरीर पर मन को प्रिय लगने वाली वसंत पूर्णिमा की ताजगी भरी उजली चांदनी बिखर रही हो। हंसी का मद विहल प्रतिबिंब, श्रद्धा की हंसी का स्वरूप मस्ती में, मद विहल यानी होता है मस्ती में डुबोने वाला, कि श्रद्धा की हंसी का स्वरूप, प्रतिबिंब यानी स्वरूप, मस्ती में डुबो देने वाला था। मधुरिमा खेला सदृश आबाद, कि वो जो श्रद्धा है यूं महसूस हो रहा था मानो स्वयं मधुरता ही श्रद्धा के मुख पर लगातार कोई क्रीड़ा या खेल खेल रही हो। मधुरिमा खेला सदृश आबाद, कि ऐसा सदृश यानी ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो स्वयं मधुरता ही श्रद्धा के मुख पर लगातार, आबाद यानी होता है लगातार, बिना बाधा के, निरंतर कोई क्रीड़ा कर रही हो। सदृश यहाँ पर उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, इसको दोबारा देखें। और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध, और ऐसा लग रहा है मानो उस शरीर पर मन को प्रिय लगने वाली वसंत पूर्णिमा की ताजगी और श्वेत या उजली चांदनी बिखर रही थी। हंसी का मद विहल प्रतिबिंब, श्रद्धा की हंसी का स्वरूप मस्ती में डुबो देने वाला था। मधुरिमा खेला सदृश आबाद, यूं महसूस हो रहा था कि मानो स्वयं मधुरता ही श्रद्धा के मुख पर निरंतर कोई क्रीड़ा या खेल खेल रही हो। कहा मनु ने, अब ये श्रद्धा की सुंदरता के पश्चात मनु कहते हैं, कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत सुनने में फिरता हूँ असहाय। कहा मनु ने, कि अब मनु कहता है, नभ धरणी बीच, नभ यानी होता है आकाश, धरणी यानी धरती के बीच, बना जीवन की मेरा जीवन, ये जीवन नहीं है जीवन है, रहस्य निरूपाय, कि यह निरूपाय यानी कि जिसका कोई उपाय ही नहीं हो। तो मनु क्या कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के मध्य मेरा जीवन निरर्थक एवं एक रहस्यमय, निरूपाय यानी एक जिसका कोई उपाय नहीं किया जा सकता, तो मेरा जीवन निरर्थक जीवन एक रहस्यमय पहेली
के रूप में दिखाई दे रहा है। एक उल्का सा जलता भ्रांत सुनने में फिरता हूँ असहाय। जिस प्रकार से उल्का पिंड होता है वो जलता हुआ प्रतीत होता है और वो सुनने में जाकर फिर नष्ट हो जाता है, जिसको हम टूटा हुआ तारा कहते हैं, आप सब लोग जानते होंगे। वो जलता हुआ हमारी पृथ्वी की ओर आता हुआ हमें दिखाई देता है, लेकिन फिर वो मध्य में आते आते जलकर नष्ट हो जाता है। तो मनु कह रहे हैं कि अपनी तुलना उल्का पिंड के साथ करते हुए बता रहे हैं कि मैं इस निर्जन प्रदेश में आश्रयहीन होकर एक उल्का पिंड की भांति भटकता हुआ इधर उधर घूम रहा हूँ। यानी मैं भ्रांत में चल रहा हूँ, यानी इधर उधर घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ। अर्थात मेरा जीवन लक्ष्यहीन हो गया है, उद्देश्य से हीन हो गया है। मैं शून्य में ही फिरता हूँ, मैं इधर उधर बेवजह घूमता हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं आश्रयहीन हूँ। तो पृथ्वी और आकाश के मध्य मेरा जीवन निरर्थक एक रहस्यमय पहेली के रूप में बन चुका है और मैं इस निर्जन प्रदेश में आश्रयहीन होकर एक उल्का पिंड की भांति इधर उधर घूम रहा हूँ। अर्थात मेरा जीवन उद्देश्य से रहित हो गया है। शैल निर्झर ने बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़ कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाषंड। कि यहाँ पर अब मनु आगे कहते हैं, शैल निर्झर ने बना हतभाग्य। मनु कह रहे हैं कि मैं उस हतभाग्य यानी कि अभाग्य, शैल निर्झर, मैं उस, शैल यानी होता है पर्वतें, निर्झर यानी होता है झरना, मैं उस अभागे पाषाण खंड के समान हूँ जो निर्झर के रूप में कभी भी काम में नहीं आया। यानी मैं उस पर्वत के समान, उस पाषाण के समान हूँ। मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि जिसमें से कभी झरना नहीं झरा, यानी जो निर्झर के रूप में कभी काम नहीं आया। गल नहीं सका जो कि हिमखंड, हिमखंड यानी होता है बर्फ का बड़ा भारी रूप, तो गल नहीं सका जो कि हिमखंड, मैं उस बर्फ के समान मैं बर्फ का वह भाग्यहीन खंड हूँ जो जल के पर्वत खंड के समान हूँ। यानी मैं कभी भी किसी बर्फ मैं पिघल नहीं सका, मैं जल नहीं सका और लोगों के काम में नहीं आ सका, तो मैं बर्फ का वह भाग्यहीन खंड हूँ जो जल के रूप में कभी भी द्रवित नहीं हो सका। यानी मैं जल के रूप में लोगों के काम में नहीं आया, ऐसा मैं एक हिम का खंड हूँ। दौड़ कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाषंड। कि दौड़ कर मिला न जल निधि अंक, जल निधि यानी होता है समुद्र, जो जल निधि की अंक से सर्वथा दूर रहा। कि मेरा जीवन उस कर्महीन पर्वत खंड के समान है जो कभी भी जल निधि के अंक में जाकर नहीं मिला। अर्थात जिस प्रकार से हिम प्रदेश से, यानी जो बहुत सारी बर्फ जहाँ रहती है वहाँ उष्णता आती है, यानी जब तपन होती है तो वो तरल बन जाता, बर्फ पिघल जाती है और जल जाकर नदी में, सागर में मिल जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि मैं, मनु बताता है यहाँ कि मैं कभी भी एक हिमखंड के रूप में गलकर, एक पानी के रूप में, जल के रूप में जाकर जलनिधि यानी समुद्र के अंक में जाकर नहीं मिल सका, समुद्र की गोद में नहीं मिल सका। ऐसा मैं पाषाण खंड हूँ जो किसी भी काम का नहीं हूँ। अर्थात मेरा जीवन बिल्कुल एकाकी जीवन है। तो यहाँ उल्का सा शब्द में उल्का सा शब्द में यहाँ पर उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। मनु आगे कहते हैं, पहेली सा जीवन है व्यस्त, कि मेरा जो जीवन है, मेरी जिंदगी है, वो एक पहेली के समान है, एक गुत्थी के समान है जो जीवन है व्यस्त, और मेरा जीवन उसी गुत्थी में व्यस्त है, यानी उसी को सुलझाने में व्यस्त है। मेरी जिंदगी किसी गुत्थी की तरह उलझ कर रह गई है, उसे सुलझाने का अभिमान, कि मैं उसे सुलझाने का, थोड़ा सा अभिमान यानी होता है अहंकार,
थोड़े अहंकार में भरकर मैं उस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करता हूँ। बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। विस्मृति यानी होता है यादें, कि जब मैं उस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करता हूँ तो यह प्रयास मुझे ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहाँ मैं खुद को ही भूल जाता हूँ। मैं किसी बेखबर इंसान की तरह है, अजीब रास्ते पर, अनजाने रास्ते पर बहता चला जाता हूँ। तो यहाँ मनु क्या कहते हैं कि पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान। मेरी जिंदगी किसी पहेली की भांति उलझ कर रह गई है और मैं थोड़े से अहंकार में आकर उस पहेली को सुलझाने के प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। तो उस समय जब मैं प्रयास करता हूँ, यह प्रयास मुझे ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहाँ मैं खुद को ही भूल जाता हूँ और मैं किसी बेखबर इंसान की तरह एक अनजाने और अजीब रास्ते पर चलता चला जाता हूँ। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, दीन जीवन का यह संगीत। भूलता ही जाता दिन रात, कि मैं रात और दिन लगातार अपने इस भूतकाल को भूलता ही चला जा रहा हूँ। सजल अभिलाषा कलित अतीत, सजल अभिलाषा कलित यानी रसीली इच्छा व भावनाएं। सजल यानी रसीली, अभिलाषा यानी इच्छा, कलित यानी इनमें डूबी हुई भावनाएं, अतीत यानी बीता हुआ। कि मैं रात और दिन लगातार अपने उस भूतकाल को भूलता ही जा रहा हूँ जो अनगिनत रसीली इच्छाओं और भावनाओं से भरा हुआ था। कि मेरा पहले का जीवन था ना, जो बहुत ही सुंदर जीवन था, मैं उस जीवन को लगातार भूल रहा हूँ। जो मेरा पुराना जीवन था वो अनगिनत यानी बहुत सारी रसीली इच्छाओं और भावनाओं से भरा हुआ था। बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य दीन जीवन का यह संगीत। बढ़ रहा तिमिर गर्भ में, तिमिर यानी होता है अंधकार। कि मेरा जीवन मेरा जो जीवन है, दीन जीवन, दीन यानी गरीब, दीन यानी वैसे गरीब है, यहाँ पर उदास जीवन के लिए हम काम, उदास शब्द काम में लेंगे। हाँ, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, कि मनु कह रहे हैं कि मेरे उदास जीवन का भविष्य भी धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ अंधकार के भीतर समाता जा रहा है। कि मेरे उदास जीवन का यह संगीत यानी मेरे उदास जीवन का ये आगे का जो भविष्य आ रहा है, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, यह भी धीरे धीरे अंधकार में डूबा हुआ चला जा रहा है। कि मेरे जीवन की जो पिछली स्मृति है वो बहुत ही रसीली इच्छाओं और भावनाओं से परिपूर्ण थी, लेकिन मेरे उदास जीवन का भविष्य अब धीरे धीरे मुझे तिमिर यानी अंधकार के गर्भ में बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहूँ क्या हूँ मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज। क्या कहूँ क्या हूँ मैं उद्भ्रांत, यहाँ उद्भ्रांत शब्द का अर्थ होता है भ्रम में पड़ा हुआ, यानी कि दिशाहीन। हम यहाँ इसको लिखेंगे दिशाहीन। ये दिशाहीन जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कहूँ, मनु कह रहे हैं मैं अपने बारे में क्या कहूँ, क्या हूँ मैं, कि मैं क्या हूँ, मैं इसके बारे में क्या बताऊं। बस मैं एक उद्भ्रांत, एक मैं दिशाहीन व्यक्ति हूँ। कि मनु अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं क्या कहूँ, मैं क्या हूँ, मैं तो एक दिशाहीन व्यक्ति हूँ। विवर में नील गगन के आज, कि मैं हवा के एक नीले गगन में, हवा के एक झोंके के समान हूँ। वायु की भटकी एक तरंग, कि हवा की भटकी हुई सी एक भटका हुआ सा झोंके के समान हूँ। शून्यता का उजड़ा सा राज, राज यानी होता है साम्राज्य। कि मैं एक ऐसे नष्ट, उजड़ा सा यानी एक ऐसे नष्ट हुए से साम्राज्य के समान हूँ जहां पर केवल अब शून्यता ही शेष रह गई है, जहां पर केवल अब सन्नाटा ही शेष रहा है। मनु कहते हैं
क्या कहूँ, क्या हूँ मैं उद्भ्रांत, अपने बारे में क्या कहूँ कि मैं क्या हूँ, मैं तो बस एक दिशाहीन भ्रम में पड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। विवर में नील गगन के आज वायु की भटकी एक तरंग, मैं हवा के एक ऐसे झोंके की तरह हूँ जो नीले आकाश के खोखले में पथ भ्रष्ट होकर, भटकी हुई यानी पथ भ्रष्ट होकर जो इधर से उधर घूमता है हवा का झोंका, तो जो नीले आकाश के खोखले में यानी नीले आकाश में पथ भ्रष्ट होकर घूम रहा है, मैं एक ऐसे साम्राज्य के समान हूँ जहां पर अब केवल और केवल सन्नाटा ही राज करता है। एक स्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। एक स्मृति का स्तूप अचेत, मनु कहते हैं एक स्मृति, स्मृति यानी होता है यादों का, स्तूप यानी होता है टीला। तो यहाँ मनु कह रहे हैं कि मैं एक भूली हुई बातों या यादों का एक ऐसा टीला हूँ, एक ऐसा टीला हूँ, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, कि अचेत यानी होता है जिसमें हलचल नहीं हो। मैं भूली हुई बातों या यादों का ऐसा टीला हूँ जिसमें कोई हलचल ही नहीं है। ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, कि मैं तो प्रकाश की बस एक फीकी सी प्रतिबिंब यानी परछाई, धुंधली सी यानी फीकी सी, मैं तो प्रकाश की बस एक फीकी सी परछाई हूँ। और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब, और जड़ता की जीवन राशि, और इसी के साथ जड़ता यानी जो जड़ है, मुर्दापन, कि मैं मुर्दापन का एक जीवन राशि, एक जीता जागता ढेर मात्र हूँ, कि मैं जड़ हूँ लेकिन फिर भी मैं मेरा जीवन जी रहा हूँ, अर्थात मैं मुर्दापन का एक जीता जागता ढेर बना हूँ। सफलता का संकलित विलंब, विलंब यानी होता है कि इंतजार, कि जिस प्रकार से मैं समय की उन लंबी घड़ियों के समान हूँ जो कर्म करने के पश्चात कामयाबी या सफलता के इंतजार में जो घड़ियां बीतती है, जो समय बीतता है, उसकी भांति हूँ। कि मैं कवि यहाँ मनु कह रहे हैं कि मैं भूली हुई बातों या यादों का ऐसा टीला हूँ जिसमें कोई हलचल शेष नहीं है। मैं प्रकाश की बस एक फीकी सी परछाई हूँ, यानी मैं केवल प्रकाश की एक धुंधली सी परछाई हूँ। मैं मुर्दापन का एक जीता जागता ढेर हूँ। मैं समय के उन मैं जो सफलता का समय होता है, मैं समय की उन लंबी घड़ियों के समान हूँ जो कर्म करने के बाद कामयाबी के इंतजार में बीतती है। यानी मेरे लिए अब ये इंतजार भी नहीं हो रहा, मैं जिंदा तो बच गया इस विप्लव के कारण, लेकिन अब मैं जिंदा रहकर क्या करूं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो मनु हैं वो निराश बैठे हैं, तो सृष्टि के विनाश पर चिंतन करते हुए मनु निराश हैं। तभी एक सुंदर युवती कौन आती है, श्रद्धा। श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती है और मनु को क्या कहती है श्रद्धा, कौन हो तुम बसंत के दूत, कि अपने परिचय में मनु अपने एकाकी जीवन की वेदना अभिव्यक्त करते हैं। यानी मनु पहले अपने एकाकी जीवन के बारे में बताते हैं, उसके पश्चात मनु सुंदरी से पूछते हैं, मनु को पूछ रही है श्रद्धा कि कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, कि नीरस पतझड़ में अपनी मधुर वाणी से वसंत के आने की सूचना देने वाला सुकुमार। यहाँ पर मनु ही पूछ रहे हैं, मनु पूछ रहे हैं श्रद्धा से कि कौन हो तुम बसंत के दूत, कि मनु उस सुंदरी से पूछते हैं कि तुम वसंत ऋतु का जो दूत होता है, कोयल, वसंत की दूत कोयल को मानी गया है, तो तुम वसंत के दूत के समान विरस पतझड़ में अति सुकुमार, कि इस नीरस पतझड़ में अपनी मधुर वाणी से वसंत की सूचना देने वाले, वसंत के दूत यानी वसंत की सूचना देने वाले दूत की भांति
तुम अपने सुकुमार वाणी से मुझे पुकार रही हो, तो तुम कौन हो? घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कि तुम कौन हो? तुम्हारा आगमन मुझे उसी प्रकार अच्छा लग रहा है जैसे घन तिमिर में चपला की रेख। जैसे घन तिमिर यानी घने अंधेरे में, चपला यानी होता है विद्युत, बिजली, कि जैसे घने अंधेरे में विद्युत की कोई या बिजली की कोई किरण की रेखा जब चमक जाती है, तो उसी प्रकार से तुम मुझे अच्छी लग रही हो। तपन में शीतल मंद बयार, कि जैसे ग्रीष्म ऋतु होती है तो भीषण गर्मी में तपन को शांत करने वाली शीतल मंद हवा का झोंका आता है। मंद बयार यानी मंद मंद चलने वाली हवा, शीतल यानी शीतलता प्रदान करने वाली। कि तुम कौन हो जो मुझे ऐसी लग रही हो, तुम्हारा आगमन मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है जैसे घने अंधेरे में बिजली की कोई किरण चमक उठी हो, अथवा ग्रीष्म ऋतु में भीषण तपन को शांत करने वाली शीतल मंद वायु का कोई झोंका हो। अर्थात मेरे कष्टों की कड़ी धूप में तुम शीतल मंद वायु के झोंके की भांति कौन हो? इसको दोबारा देखें। कौन हो तुम बसंत के दूत? मनु पूछ रहे हैं श्रद्धा से कि मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि तुम वसंत के दूत के रूप में, यानी तुम वसंत की दूत कोकिला के रूप में वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, कि तुम इस नीरस पतझड़ में अपनी मधुर वाणी से वसंत के आगमन की सूचना देने वाली सुकुमार कोकिला के समान, हे सुंदरी तुम कौन हो? घन तिमिर में चपला की रेख, कि तुम्हारा आगमन मुझे उसी प्रकार अच्छा लग रहा है जैसे घने अंधेरे में बिजली की कोई किरण चमक उठती है। तपन में शीतल मंद बयार, कि जैसे गर्मी में भीषण तपन को शांत करने वाली शीतल हवा बहती है, उसी प्रकार तुम मुझे आनंद देने वाली प्रतीत हो रही हो। नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही मानस हलचल शांत। नखत की आशा किरण समान, कवि जो मनु है वो कह रहे हैं कि नखत की आशा किरण समान, तुम सितारों से फूटने वाली ऐसी रोशनी के समान लग रही हो। हृदय में कोमल कवि की कांत, जो नरम दिल कोमल कवि यानी कि नरम दिल कवि द्वारा कोई सुंदर या पवित्र कल्पना की छोटी सी तरंग की भांति, कांत यानी होता है सुंदर, तरंग की भांति तुम सुंदर लग रही हो। नखत की आशा किरण समान, कि तुम मुझे ऐसी लग रही हो जैसे नक्षत्र की आशा किरण। जैसे कि नक्षत्र जब अच्छे आते हैं तो उस समय हमारे एक आशा की किरण फूट जाती है, तुम सितारों से फूटने वाली ऐसी रोशनी के समान हो जो दिल में उमंग जगाती है। तुम किसी नरम दिल कवि द्वारा की गई सुंदर और पवित्र कल्पना की एक छोटी सी तरंग की भांति लग रही हो। हृदय के कोमल कवि यानी हृदय से नरम दिल या कोमल कवि द्वारा की गई कांत यानी सुंदर कल्पना, यानी उनकी छोटी सी कविता की भांति लग रही हो। कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही मानस हलचल शांत, कि कवि की जो कल्पना है उसकी छोटी सी चमकदार लहर कर रही मानस हलचल शांत। जिस प्रकार से मानस यानी मनुष्यों के मन की हलचल को, उथल पुथल को शांत कर देने की क्षमता रखती है। कौन रखती है? कवि की कोमल हृदय कवि की सुंदर कविताएं। कि तुम मुझे ऐसी ही अच्छी लग रही हो जैसे किसी कोमल हृदय कवि द्वारा सुंदर कल्पना, सुंदर या पवित्र कल्पना की छोटी सी तरंग की भांति, लहरी यानी तरंग, तुम छोटी सी तरंग की भांति दिव्य यानी चमकदार लग रही हो, जो मनुष्य के मन की सारी उथल पुथल को शांत करने की क्षमता रखती हो। दोबारा देखें। नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही मानस हलचल शांत। तुम सितारों से फूटने वाली ऐसी रोशनी की भांति हो जो दिल में एक उमंग जगाती है। तुम किसी
कोमल हृदय वाले कवि द्वारा की गई सुंदर और पवित्र कल्पना की भांति हो, जो बहुत चमकदार या दिव्य होती है, जो मनुष्य मन की सारी उथल पुथल को शांत कर देने की क्षमता रखती है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा से विशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश। तो अब लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, यहाँ पर आगंतुक व्यक्ति कौन है? श्रद्धा है, कि श्रद्धा ही तो आई है वहां पर। तो आगंतुक व्यक्ति यानी नवागंतुक व्यक्ति अर्थात श्रद्धा मनु को अब अपना परिचय बताती है। मनु के हृदय की विशेष उत्कंठा को शांत करते हुए आगंतुक व्यक्ति, उत्कंठा यानी मनुष्य के हृदय के भीतर की महत्वपूर्ण इच्छा, सविशेष यानी विशेष इच्छा। तो मनु के हृदय के विशेष उत्कंठा को शांत करते हुए आगंतुक व्यक्ति अर्थात श्रद्धा अपना विशेष आत्म परिचय देकर कहती है, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन का जो मधुमय संदेश। कि उसकी मुखर वाणी मनु के मन को उसी प्रकार से आनंद दे रही है। सानंद यानी आनंद देना, कोकिल यानी कोयल, कि जैसे कोई कोकिल अपनी रसीली वाणी से सुमन को जो मधुमय संदेश, जैसे सुमन यानी पुष्पों को मधुमय यानी कि वसंत आगमन का संदेश देते हैं, उसी प्रकार से उसकी मुखर वाणी मनु के मन को उसी प्रकार अच्छी लग रही है, प्रफुल्लित कर रही है, जैसे कोई कोकिला अपनी रसीली वाणी से पुष्पों को वसंत आगमन की पहले सूचना देती है। भाव यह है कि श्रद्धा की वाणी ने मनु के निकट सुखद भविष्य की पूर्व सूचना दे दी थी। यानी मनु है वो सुखद भविष्य के बारे में सोचने लग गया था। भरा था मन में नव उत्साह है, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रही गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। अब मनु अपना परिचय देती हुई कहती है कि भरा था मन में नव उत्साह है। श्रद्धा बताती है कि मनु से कि इधर गंधर्व देश में, कि मैं चाहती थी कि भरा था मन में नव उत्साह है, मेरे मन में एक नवीन उत्साह भरा हुआ था, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, कि मैं चाहती थी कि मैं ललित कलाओं के ज्ञान को प्राप्त कर लूं। ललित कला कौन सी? से वास्तुकला, मूर्ति कला, चित्रकला, ये सब कलाएं। तो श्रद्धा कह रही है कि मेरे मन में एक नया उत्साह भरा हुआ था और मैं यह चाह रही थी कि मैं नवीन कलाओं के ज्ञान को प्राप्त कर लूं, तो इस वजह से मैं इधर आई थी। इधर रही गंधर्वों के देश, मैं इतने दिन यहाँ गंधर्व लोगों के राज्य में काफी समय मैंने बिता लिया है, मैं यहाँ गंधर्व लोगों के साथ रहा करती थी। पिता की हूँ प्यारी संतान, मैं मेरे पिता की प्रिय संतान हूँ। श्रद्धा क्या कहती है कि मैं इधर गंधर्व देश में रहकर ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे मन में एक नवीन उत्साह भरा हुआ था। मैं पिता की प्यारी संतान होते हुए भी ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इधर आई हूँ। घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था मुक्त व्योम तल नित्य, कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। घूमने का मेरा अभ्यास, श्रद्धा कहती है कि मेरा भ्रमण करने का, मेरा घूमने का जो अभ्यास है बढ़ा था मुक्त व्योम तल नित्य। व्योम यानी होता है आकाश, आकाश के तल के, नित्य यानी लगातार निरंतर, मुक्त यानी होता है स्वच्छंद, कि हमेशा ही खुले आकाश के नीचे आजादी से घूमने फिरने का मेरा शौक लगातार बढ़ता ही जा रहा था। कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य, कि मेरे अंदर उत्सुकता, कुतूहल यानी होता है उत्सुकता, आश्चर्य, मेरे जिज्ञासा, मेरे अंदर की उत्सुकता निरंतर खोज रहा था व्यस्त, कि मैं निरंतर क्रियाशील होकर भावनाओं के संसार का सबसे श्रेष्ठ विचार खोजने में तल्लीन थी, कि मैं इस सत्ता का, इस संसार का, भावनाओं के संसार का सबसे श्रेष्ठ विचार खोजने में तल्लीन थी, व्यस्त थी।
जो श्रद्धा वो क्या बता रही है कि मैं हमेशा ही खुले आकाश के नीचे घूम फिर कर मेरा जो घूमने फिरने का शौक है वो लगातार ही बढ़ता जा रहा है और मेरे हृदय के अंदर ऐसी उत्सुकता है कि मैं निरंतर क्रियाशील होकर इस भावनाओं के संसार का सबसे श्रेष्ठ विचार खोज सकूं। दृष्टि जब जाती हिमगिरी की ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। दृष्टि जब जाती हिमगिरी की ओर, श्रद्धा कहती है कि जब मेरा हृदय जिज्ञासा भावना लोक के सुंदर सत्य की खोज में लगा हुआ था, उसी क्षण मेरी जो दृष्टि है वो उसी क्षण मेरी दृष्टि पृथ्वी पर भ्रमण करते करते अचानक हिमगिरी यानी कि हिमालय के पर्वत की ओर जाती है। प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तो उस समय मेरे मन में यह प्रश्न गूंजता और मुझे अधिक अधीर कर देता, यानी मुझे बहुत अधिक व्याकुल कर देता। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। धरा यानी होता है धरती, क्या यह पृथ्वी भी किसी भयवश सिकुड़ कर इन पर्वतों के रूप में सिकुड़ गई है। अर्थात इस पृथ्वी को आह यानी वेदना का शब्द, ये कैसी और कौन सी पीड़ा है जिसके कारण पृथ्वी पर्वतों के रूप में संकुचित हो गई है। श्रद्धा कह रही है कि जब मैं यहाँ आई थी मेरे हृदय की भावनाओं को शांत करने के लिए, उसी क्षण मेरी दृष्टि हिमालय पर्वत की ओर जाती है और मेरा मन अधिक अधीर होकर व्याकुल होकर मुझसे एक प्रश्न करता है, एक प्रश्न पूछता है कि धरा की यह सिकुड़न भयभीत, क्या यह धरती भयवश सिकुड़ कर इन पर्वतों के रूप में सिमट गई है। आह कैसी है क्या है पीर, कि इस धरती को ऐसी कौन सी पीड़ा है, कौन सा इसको दर्द है जिसके कारण पर्वतों के रूप में यह संकुचित हो गई है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बचा हुआ भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और आगे आने वाले 2 वीडियो तक आपका श्रद्धा सर्ग कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।